की राजनीति को मैंने देखा है। लंबे समय तक जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश का शासन चलाया तो उन्होंने अपने शासनकाल में हमारे दलित भाइयों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को कभी भी मानवता के दृष्टि से और इंसानियत के दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा। जब भी उन्होंने देखा तो वोट बैंक की राजनीति के ध्यान में रख करके देखा। उन्होंने हमारे दलित भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का वोट लेने का उपक्रम समझा। ये इनके इन प्रकारेण समाज से अलग रख करके किस तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता है सत्ता को हथियाने के लिए, इसका उपकरण बना करके कांग्रेस पार्टी ने आपको देखने का नजरिया बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वैचारिक पार्टी है, हम सत्ता में थे या नहीं थे, हम सत्ता के नजदीक भी नहीं थे, तब भी हम लोगों ने एकात्म मानववाद के दृष्टि से यह कहा था कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति का भला नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। यह हमने 51 और 52 में कह दिया। हमने उसी समय कहा था कि समाज में वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, जिसको लोगों ने वोट बैंक की राजनीति से देखने का उपकरण समझा है, जब तक उसको हम प्रथम पंक्ति में लाकर नहीं खड़ा करेंगे, बराबरी का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। यह भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। और इसीलिए कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का कार्य चलाया। उस समय कांग्रेस पार्टी बोलती थी ये अंत्योदय क्या होता है, अंत्योदय क्या होता है। तो उस समय हम लोगों ने कहा था जब अंत का उदय होगा तभी भारत का उदय होगा, तभी भारतीय समाज आगे बढ़ेगा। इस बात को हम लोगों ने कहा था और मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ा करके कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब सबकी चिंता होगी, जब सबके प्रयास से चिंता होगी, जब सबका विश्वास मिल पाएगा और जब सब लोग मिलकर के साथ आएंगे तभी समाज का विकास होगा। इस बात को ध्यान में रखा जाए। मित्रों, मैं यहां पर एक बात और आपको ध्यान में लाना चाहता हूं। कांग्रेस के नारे हमेशा खंडित करने वाले रहे और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हमेशा हमेशा सबको समाहित करने वाला योजना लेकर के चले। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और अभी मोदी जी ने कहा ज्ञान। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। जब गरीब की चिंता होगी, जब युवा की चिंता होगी, जब अन्नदाता की चिंता होगी, जब नारी शक्ति का सम्मान होगा तो समाज आगे बढ़ चलेगा और सबकी ताकत साथ मिलकर के चलेगी। इसलिए मित्रों, मैं यहां आपके साथ इस बात की चर्चा करना चाहता हूं। अभी पंचतीर्थ की चर्चा हुई। ये पंचतीर्थ की याद क्यों नहीं कांग्रेस को आई? जो भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी उपेक्षा की गई, उनका उपहास किया गया, उनको दरकिनार रखा गया, उनके योगदान को हमेशा कम आंका गया। यह कांग्रेस का चरित्र है और यह कांग्रेस का इतिहास है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बाबा साहब जो संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी हमेशा उपेक्षा की गई और उनको संविधान सभा में चुनने का भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया।
यह इतिहास में दर्ज है कि मुंबई से संविधान सभा की चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को हराया था और भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में आने के लिए, चुनने के लिए उनको बंगाल जाना पड़ा और बंगाल से वो चुन करके आए। यह इतिहास में दर्ज है। यह इतिहास में दर्ज है कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जब उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ने गए तो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया और नेहरू जी उनके पक्ष में प्रचार करने गए और भीमराव अंबेडकर जी को एक बार नहीं, दो दो बार चुनाव हराने का काम किया। यह इतिहास में दर्ज है कि संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर भारत रत्न को कांग्रेस पार्टी के समय में संसद के अंदर उनकी तस्वीर लगने के लिए जगह की कमी पड़ गई, जगह की कमी पड़ गई। यह इतिहास में दर्ज है कि कांग्रेस पार्टी के शासकों ने कहा कि नहीं, यहां पर हमारे लिए संसद में भीमराव अंबेडकर की चित्र लगने के लिए जगह की कमी है। ये जब जनता दल की सरकार आई तब जाकर के काम हुआ। यही नहीं, मरणोपरांत भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न भी नहीं दिया गया। नेहरू जी ने अपने आप को, खुद को भारत रत्न दे दिया। इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया। खुद ही अपनी कुर्सी पर रह करके अपने लिए भारत रत्न लेते रहे, लेकिन भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब जनता दल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब जाकर के उनको भारत रत्न मिला। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि आपने याद रखना, जो आज कांग्रेस पार्टी हमारे दलित भाइयों को वर्षों से गुमराह करती रही है, उनको सही मायने में मालूम होना चाहिए कि उनकी चिंता करने वाला कोई और नहीं, उनकी चिंता करने वाले अगर हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने उनकी सही मायने में चिंता की है, सही मायने में चिंता की है। और जब मैं उनकी चिंता की दृष्टि से बात करता हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि आज केंद्र सरकार में 12 हमारे दलित भाई मंत्री हैं, 12 मंत्री हैं। कभी इतने मंत्री नहीं रहे मंत्रिमंडल में। जब हमारी सरकार थी, अटल जी की सरकार, तो पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष जीसी बाल योगी दलित, वो पहली बार अगर अध्यक्ष और स्पीकर बने तो वो अटल जी की सरकार में बने। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी तब बने जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधान सेवक बने, तब जाकर के हुआ। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बार भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति की महिला पहली बार बनी तो तब बनी जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो हमारे प्रथम सेवक हैं, उनके नेतृत्व में बनी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने चिंता की, मोदी जी ने चिंता की कि हम सिर्फ नारों में विश्वास करते हैं, हम सही मायने में दलितों की तस्वीर और तकदीर बदले, इसकी चिंता करते हैं। और जब हम कहते हैं कि सही मायनों में बदलना चाहिए तो योजनाओं के माध्यम से उनको आत्मसात करने की कोशिश की गई। और जब मैं योजनाओं की बात करता हूं तो योजनाएं बिना आर्थिक दृष्टि से नहीं चलती हैं। आज यहां कौशल किशोर जी बैठे हैं, एसपी बघेल जी बैठे हैं, सत्यनारायण जतिया जी बैठे हैं। आप इनसे पूछिए कि आज मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के दृष्टि से सामाजिक न्याय के मंत्रालय का 90% बजट बढ़ा दिया गया है। 90% बजट बढ़ा दिया गया, यानी दुगना बजट कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 31,000 गांवों को लिया गया, 31,000 गांवों को, और 31,000 गांवों में 35.5 लाख
लोगों की चिंता की गई है ताकि उनकी जीवन सुधर सके, ये हम जान सके, ये हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से अगर मैं पिछड़ी जाति के दृष्टि से जो स्कीमें चली हैं, उन स्कीम्स की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहला विषय आता है शिक्षा का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मैट्रिकुलेशन से पहले शिक्षा के दृष्टि से वजीफा स्कॉलरशिप देने के काम को बढ़ाया, तो उच्च शिक्षा के लिए भी वजीफा बढ़ाने का काम किया है। और इसी तरीके से छात्रों के रहने के लिए भी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत लगभग 173 करोड़ रुपए खर्च करके लगभग 16,000 बच्चों के शिक्षा के लिए छात्रावास बनाने का काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया ताकि बच्चा शिक्षा ले सके। इसके साथ साथ फ्री कोचिंग का जो एससी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें लगभग 20,000 विद्यार्थी प्रति वर्ष उसका लाभ उठा सकते हैं, इस काम को भी आगे बढ़ाया गया। और उच्च शिक्षा के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया मोदी जी के नेतृत्व में कि ताकि उसमें भी उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, इसकी चिंता की गई। आपको जान करके खुशी होगी कि मुद्रा योजना के लाभ उठाने में हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों की संख्या 18% से ज्यादा है। आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि योगी जी ने बहुत सी स्कीमें चलाई हैं, जिस स्कीमों के तहत लोगों को जोड़ने का काम चला है। और अगर मैं कहूं तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जहां 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, वहीं 1.5 करोड़ लोग हमारे किसान अनुसूचित जाति से हैं जिनको किसान सम्मान निधि में जोड़ा गया है और उनको व्यक्ति को सहायता दी गई है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। यह आकर के आज देश की स्थिति खड़ी हुई है। उज्ज्वला योजना में जहां लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया है, वहां हमारे दलित बहनों को 35% गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मिला है। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके ध्यान में शायद नहीं आया होगा। आप लोग कहते हैं धारा 370 हट गई, धारा 370 हट गई। धारा 370 हटने का मतलब क्या हुआ? धारा 370 हटने का मतलब यह हुआ कि जिस जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के भाइयों को आरक्षण नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था, उनको अब रिजर्वेशन मिल गया है और वो सरकारी नौकरियों में आ सकते हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। धारा 370 के कारण आपको जानकर आश्चर्य होगा, जम्मू कश्मीर की कंस्टिट्यूएंसी में, जम्मू कश्मीर के प्रदेश में कोई एससी कैटेगरी की सीट नहीं थी, कोई एसटी कैटेगरी की सीट नहीं थी। पर अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे डिलिमिटेशन के बाद, तो पहली बार अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चुन करके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद जेपी नड्डा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको आप सुन रहे थे। अब ओबीसी वोटर्स के बाद एससी वोटर्स को ये पूरी तैयारी है साधने की बीजेपी की।